हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या आप सब ने ये नोटिस किया है कि हम सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं? बिजनेस ग्रोथ, प्रमोशन, स्टेटस सिंबल्स। पर एक सवाल, अगर उस सक्सेस के साथ एक अच्छी नींद नहीं है, उस सक्सेस के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं हैं, तो उस सक्सेस का फ़ायदा ही क्या है, मतलब ही क्या है? क्या करियर और पीस, करियर और शांति, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं? इसका जवाब है हाँ। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। साइंस कहता है 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू स्ट्रेस। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी, डायबिटीज़, और इन सब के पीछे एक बड़ा कल्प्रिट है। पता है वो है क्या? वो है हमारी सोच और हमारी लाइफस्टाइल। आप सोचिए, अगर एक गाड़ी चल रही है 5th गियर पे, फुल स्पीड, शुरू में तो बहुत एक्साइटिंग लगेगा, मज़ा आएगा, पर बाद में हो सकता है गाड़ी ही बंद हो जाए। करियर विदाउट पीस एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। जिस करियर में आपको शांति नहीं मिल रही है, वो करियर आपको कहाँ तक सक्सेस दिलाएगा? अगर वो सक्सेस आपने पा लिया, आपको मिल गया, तो आप खुद से, खुद की लाइफ से, जो आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा है आपके इर्द गिर्द, क्या उससे आप खुश रहोगे? क्योंकि सक्सेस विदाउट पीस वैसा ही है जैसे एक गाड़ी विदाउट ब्रेक। दिखने में स्पीड, अंदर से डिस्ट्रक्शन। चलिए आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए आपकी लाइफ एक थाली की तरह है। उस थाली में आपका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब होता है। और मान लीजिए एक थाली में एक ही आइटम आपको अगर परोसा जाए, जैसे करियर की रोटी, बस एक ही रोटी खाकर कब तक आप मज़े करेंगे? कब तक आप खुद को खुश रख पाएंगे? कब तक आप फील करोगे यू आर एक्चुअली सेटिस्फाइड? नहीं होता ना। हमें सब कुछ थोड़ा 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 चाहिए होता है हमारी थाली में, ताकि वो एक कंप्लीट मील बन जाए। इसे कहते हैं बैलेंस लाना। और बैलेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बैलेंस हम क्रिएट कर सकते हैं विद आवर कॉन्शियस चॉइस। हम कई बार एक ही फ्लो में होते हैं और एक ही चीज़ को चुनते हैं, इसीलिए थाली में एक ही चीज़ आती है या दो चीज़ें आती हैं। तो विद आवर कॉन्शियस चॉइस हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चुननी होती है, तब कहाँ जाके आपकी कंप्लीट थाली, एक बैलेंस थाली आपके पास आती है। मैं अक्सर मेरे क्लाइंट से कहती हूँ कि आप तो इस लेवल का स्ट्रेस लेते हैं, जैसे मानो आपकी कंपनी का प्रॉफिट आपके स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर सच तो ये है कि जितना आप आपके स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपके प्रोडक्टिविटी में दिखेगा। अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर पाए, आप काम रहो, पीसफुल रहो, शांति से उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे अगर आप, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 3x यानी 3 गुना बढ़ जाती है। और आपको पता है, रिसर्च बाय हार्वर्ड सेज काम ब्रेन्स मेक स्मार्टर डिसीजंस। जब हम स्ट्रेस को एक एनिमी की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह, जो सिग्नल देता है, एक फ्रेंड की तरह समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम हमारा स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, कोई भी इंसान स्ट्रेस से बचा नहीं है। स्ट्रेस से हम पूरा 100% नहीं बच सकते हैं। ना स्टूडेंट्स, ना प्रोफेशनल्स, ना पेरेंट्स, किसी की भी लाइफ 100% स्ट्रेस फ्री नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। पर अगर वही स्ट्रेस आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, या आपने इतना ज़्यादा सोच के, ओवरथिंक करके, बहुत ज़्यादा चिंता करके बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ा लिया है, इतना कि आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, देन दैट इज़ अलार्मिंग। और स्ट्रेस खुद प्रॉब्लम नहीं है, पर स्ट्रेस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमें सल्यूशन मिलेगा, हमें उस ताले की चाबी मिल जाएगी, या हम किसी जाल में फंस जाएंगे। ऐसे ही मेरे क्लाइंट हैं जो प्रेजेंटेशन देने से पहले 10 बार सोचते थे। उनके फंडे क्लियर थे,
ही न्यू एग्जैक्टली क्या कहना है, पर जब कहने की बारी आती थी तो दिल तेज़ी से धड़कता था, हाथों में पसीना आ जाता था। अगर आपको भी कुछ ऐसा होता है तो आप याद रखिए, स्ट्रेस को सबसे पहले, स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है आपके दिमाग में वो चेंज कर लीजिए। स्ट्रेस एनिमी नहीं है, स्ट्रेस आपका फ्रेंड है, और स्ट्रेस आपको रिमाइंड कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखो एनर्जी लेवल बढ़ गया है, ठीक है, और इस एनर्जी को अभी आपको यूटिलाइज़ करना है। ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उन्हें आप किस ढंग से देखते हैं। देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, किस चश्मे से आप उस चीज़ को देखते हो, सब कुछ बाद में उसी पे डिपेंड करता है। किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है तो उसने अगर एक गलत चश्मा पहन के उस सिचुएशन को देख लिया तो वो सोचेगा बस मैं तो यहीं थक गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही गरीबी में ही मर जाऊंगा, या मेरे पास पैसों की हमेशा ही कमी रहेगी। अगर उस इंसान ने अपना चश्मा चेंज किया, यानी उसका पर्सपेक्टिव उस चैलेंज को देखने का उसने चेंज किया, तो उसको समझेगा ये चैलेंज आया है, इसका मतलब अभी भी स्कोप है कुछ ना कुछ मुझे करने के लिए। तो वो अपने हाथ पैर मारेगा, कुछ नया आइडिया ले आएगा, कुछ सोचेगा, और यही सोचते सोचते उसको एक दिन अपने आप ही उस ताले की चाबी मिल जाएगी। He will exactly know कहाँ he is lagging and what he should do, what should be the next step to go ahead. हमारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। बात यह है कि हम भूल गए हैं शांति से सब कुछ छोड़ के, दिमाग का सब कुछ लोड छोड़ के, टेंशन छोड़ के शांति से बैठना और अपने दिल को, हमारी अंदर की आवाज़ को सुनना, ये हम भूल गए हैं। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। और नेक्स्ट लेवल, इसका प्रो लेवल हो जाता है ओवर थिंकिंग। दैट इज़ द प्रो मैक्स लेवल। ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा कि एक ग्रामोफोन की तरह घूमता ही रहता है दिमाग में थॉट, और एक नहीं, ऐसे हज़ारों थॉट्स एक साथ घूमते रहते हैं। इसीलिए मेडिटेशन किया कीजिए, इससे आप आपके दिमाग को एक पॉज देते हो, उतनी देर के लिए दिमाग शांत होता है, रेजुविनेट होता है, अगेन इट कैन स्प्रिंग बैक to face the challenges in a positive way, in the right way. अगर मैंने इतना बता ही दिया है तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताए बिना तो मैं जा नहीं सकती। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल टिप है माइंड डिटॉक्स, और वो कैसे होगा? माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से। रोज़ कम से कम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन आप खुद के रूटीन में कंपलसरी कर दीजिए। बिल्कुल मत कहिए वक्त नहीं मिलता। 10 मिनट जो हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, आराम से उसमें से 10 मिनट निकाल के आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, वरना एक घंटा चला जाता है, आप फ़ोन पे ही रहते हो, है ना। तो 10 मिनट्स निकाल के आप ज़रूर मेडिटेशन करें। दिस इज़ एसेंशियल। और ये मत कहना कि मेडिटेशन होता नहीं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मेडिटेशन पे भी मेरे वीडियोस है, माइंडफुलनेस पे भी है। स्पॉटिफाई पे ज़िंदगी अनफिल्टर्ड नाम से आपको एक बहुत प्यारा मेडिटेशन मिलेगा, डीप रिलैक्सेशन मेडिटेशन। आप ज़िंदगी अनफिल्टर्ड का वो ज़रूर देख सकते हैं, मेरी ही आवाज़ में है। एंड दैट इज़ गाइडेड मेडिटेशन, ताकि आपके थॉट्स यहाँ वहाँ भागे नहीं, वही सोचें और वही देखें जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपका मेडिटेशन 13 मिनट्स का अराउंड हो भी जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम एंड वेरी एनर्जेटिक। तो आइए चलते हैं, ध्यान देते हैं हमारे टिप नंबर 2 पे। दैट इज़ बाउंड्रीज एट वर्क। याद रखिएगा, काम ये आपके ज़िंदगी का, आपके उस रूटीन का हिस्सा है, ज़रूर है, पर वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। और आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर्ड रखने के लिए यू हैव टू लर्न टू से नो। जहाँ सही है, जहाँ सही में नहीं कहना चाहिए, वहाँ आपको नो कहना आना ही चाहिए। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी खुद का जो मी टाइम है, वो भी आपको निकालना आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ बैलेंसिंग। मैं जो थाली की बात कर रही थी शुरुआत में, ये वही थाली है। इसी तरह से हम बैलेंस करते हैं चीज़ों को, हमारे ज़िंदगी के अलग अलग एरियाज़ को। टिप नंबर 3 इज़ रीफ्रेम स्ट्रेस, यानी वही स्ट्रेस का डेफिनेशन आप रीफ्रेम करें। स्ट्रेस मेरा एनिमी है, ये आपके दिमाग से निकाल दें और ध्यान में रखें। स्ट्रेस इज़ लाइक दैट रेड सिग्नल, ट्रैफिक का रेड सिग्नल। जब ट्रैफिक में रेड सिग्नल आता है तो हम रुक जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ हम रोक देते हैं। वाई? क्योंकि वो सही वक्त होता है थोड़ा रुकने का। स्ट्रेस आपको एग्जैक्टली यही बताता है, थोड़ा रुक जाओ,
वेट, ओके, एंड वर्क कीजिए खुद पर उतनी देर के लिए, एंड देन कूद पड़िए आपकी प्रॉब्लम, आपके चैलेंज और आपके जो भी इश्यूज़ है उस पर जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। देखिएगा अपने आप जब आप रुक जाते हैं, यू टेक सम टाइम एंड देन थिंक ओवर योर प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली आपको नए सिरे से कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड माई टिप नंबर 4 इज़ इन्वेस्ट इन माइंडसेट कोचिंग, इन्वेस्ट इन थेरेपी। जिस तरह से जिम में एक ट्रेनर का होना ज़रूरी है, गेम्स में एक कोच का होना ज़रूरी है, उसी तरह से आपके लाइफ में भी, आपके माइंड के लिए भी एक कोच का, एक थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यू कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग ईयर्स टू अचीव योर गोल्स। और इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए, इन ट्रायल एंड एरर्स को आपकी लाइफ से हटा के श्योर शॉट आपको पाथ दिखाने के लिए you need to take help of a good coach and a therapist. मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, मैम पहले तो लगता था पीस एंड सक्सेस ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पर अब लगता है सक्सेस बिना शांति के तो अधूरा है। तो याद रखिए, स्ट्रेस से भागना नहीं है, स्ट्रेस को अपना दोस्त बनाना है। और आप स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये स्ट्रेस आपको तोड़ता है या आपको बनाता है। और हाँ, याद रखिएगा, स्ट्रेस इज़ वेरी नेचुरल, बट पीस यानी शांति, इट कम्स विथ प्रैक्टिस। और जब भी आप दोनों में एक बैलेंस ले आते हैं, तब मिलता है आपको असली सक्सेस विद पीस। और हाँ, मुझे लगता है कि आप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सिर्फ वीडियोस तक ना रखें। मेरी बहुत अच्छी बुक्स भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बुक्स है, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड कोर्सेस है, एंड आई हैव ब्यूटिफुल कोचिंग एंड थेरेपी पैकेजेस। ऑल दीज आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू गिव यू अ कंप्लीट पैकेज जिससे यू विल सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ये सब क्यों? क्योंकि जब तक आपके माइंड की रीवायरिंग नहीं होती, तब तक आप वही पुराने पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। और अगर आपको इन पुराने पैटर्न्स को तोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ कदम आगे बढ़ना तो होगा ही। और इसीलिए जब आप इन्वेस्ट करते हो आपके माइंडसेट पे, आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, इमोशंस, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। सब कुछ अपग्रेड हो जाता है। यूँ मान लीजिए जैसे सक्सेस बिना पीस एक खाली सी ट्रॉफी है, और पीस विदाउट सक्सेस ये एक अधूरी स्टोरी है। पर जब आप इन दोनों को पास ले आते हो, बैलेंस कराते हो, तब आपको आपकी ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आता है। अलग अलग पहलू नज़र आते हैं ज़िंदगी के। एंड दैट्स व्हेन यू फील योर लाइफ इज़ ट्रूली फुलफिलिंग। आपको बस एक स्टेप लेनी है, अपने माइंड को प्रायोरिटाइज करना है। गैजेट्स, कार्स, क्लोथ्स सब कुछ खरीद लेते हो, एक बार अपने माइंड पे इन्वेस्ट करके तो देखो। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको लाइफ टाइम मिलेगा। रिमेंबर, स्ट्रेस फ्री सक्सेस इज नॉट अ ड्रीम, दैट्स अ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन स्टार्ट्स विद यू। थैंक यू सो मच। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो सही में एक स्ट्रेसफुल लाइफ के थ्रू गुजर रहा है, जिसे नहीं पता लाइफ के बाकी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, बाकी एरियाज़ को किस तरह से बैलेंस किया जाए, हो सकता है ये वीडियो उस इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल हो, एंड वो आपको शुक्रिया अदा करेंगे, बिकॉज यू वुड बी दैट फर्स्ट स्टेप जिसके वजह से दैट पर्सन हैज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन डेफिनेटली रीच मी। और कमेंट बॉक्स में आपका सवाल पूछें, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।